गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में एक्सरसाइज 6.3 है फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अभी तक हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, अब आगे टॉपिक आपका था स्क्वायर रूट्स। सो व्हाट इज स्क्वायर रूट्स? फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपको मालूम है कि जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। सो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ये उल्टा हो गया। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ओके। यदि 3 का स्क्वायर 9 है, सो देयर फोर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। सो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। आगे बात समझ में कि अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और 3 का स्क्वायर 9 है, सो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं। मैं आज आपको 2 मेथड्स इसकी सिखाता हूँ, और एक मेथड जो बाद में बताया जाएगा अगली एक्सरसाइज में। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर इट हैज 2 फैक्टर ओनली। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह के जो नंबर होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ और स्वयं से डिवाइड होते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना उनका, और जो भी फैक्टर आएंगे वो सब प्राइम नंबर में आएंगे। सो पहला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट यानी ये पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है। सो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सो हमने इसको फैक्टर किया। सबसे पहले हम छोटे से नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 256 का आधा किया तो वो 128 आ गया। अब 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, सो दीजिए 128, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 64 आ गया। फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये डिवाइड करते जाइए 2 से, ये 8 आया, फिर देखो 4 आया, फिर 2 आया, और तब तक देंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाएगा। सो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, सो हमने इसके फ्रंट में सामने लिख लिए 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये जो साइन आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर रूट का साइन है। यानी इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें 256 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये साइन लगा है, इसका मतलब ही है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का जैसे ही हम साइन लगाएंगे तो जो हमने पेयर बनाए हैं, अब ये भी ध्यान रखिए कि जो पेयर बनेंगे वो सेम नंबर से बनेंगे। 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और 2 2 नंबर के 2 2 के पेयर बनते हैं इसमें स्क्वायर रूट में। तो देखिए 2 का 2 से बन गया, इस 2 का 2 से बन गया, इस 2 का 2 से बन गया, ये 2 से बन गया। हर पेयर से एक नंबर ले लेंगे। तो चूँकि 4 पेयर बने हैं तो चारों पेयर से हमने एक एक नंबर ले लिया, और इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये जो 16 नंबर आया है, ये 256 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। वैसे भी आपको मालूम होगा कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 होता है। सो निश्चित रूप से आपको ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड है सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड ज़्यादा लेंथी होता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 49, हमें 49 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं बाई सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो आपको नंबर दिया जाएगा उससे क्रमशः ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे पहले 1 माइनस करेंगे, फिर जो आपका आंसर आ जाएगा उससे 3 माइनस करेंगे, फिर आपका जो आंसर आ जाएगा उससे 5 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे 7 माइनस करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। सो देखते हैं 49 से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 48 आ गया। अब 48 से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 को, यानी ऑड नंबर, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसी क्रम से माइनस करते जाना है। तो 48 से 3 माइनस किया, 45 हो गया। फिर 45 से 5 किया, 40 हो गया। फिर 5 के बाद 7 माइनस करिए, तो 33। फिर जो बचा हुआ है 33, उससे 9 करिए, 24 हो गया। फिर 24 से अगला जो ऑड नंबर है वो 9 के बाद क्या है, 11। सो 11 को माइनस किया, 13 हो गया। अब जो बचा 13, उससे किसको माइनस करेंगे, 11 के बाद 13 को, और तब तक करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ये 0 आ चुका है, इसका मतलब ये मेथड कंप्लीट हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 चांस में 0 आया है। सो 49 का स्क्वायर रूट 7, ये आंसर हो गया। यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 7। तो ये मेथड है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 का।
आज इधर पहला क्वेश्चन लेते हैं 6.3 का। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें बताना है कि जो नंबर दिए गए हैं, राइट, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट्स, तो इस स्क्वायर रूट्स जब निकालेंगे तो उसकी जो वंस डिजिट है, उसका जो यूनिट डिजिट है, वंस प्लेस है, वो क्या आएगी। तो आप जानते हैं कि लास्ट में 1 है, राइट। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो याद रखिए किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ सकता है, लास्ट में 1 आ सकता है। तो 1 इंटू 1 1 आ सकता है, और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, वहाँ भी 1 आ सकता है। तो किस नंबर का, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो जो वंस डिजिट है वो क्या आ सकती है। सो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स, जैसे ये 16 है, अब हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो इसकी वंस डिजिट क्या आ सकती है। 16 की क्या आएगी, 4, 6 है ना, तो 4 चौके 16 और 6 गुणे 36, तो या तो लास्ट में 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार 1 किसके उसके क्योंकि स्क्वायर रूट में स्क्वायर निकालना है तभी स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर निकालेंगे तो उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाइड होगा। सो 1 आना चाहिए स्क्वायर रूट में। इस नंबर स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, स्क्वायर रूट्स की बात हो रही है। सो अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो उस नंबर का लास्ट में क्या होगा, वंस प्लेस, तो 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। 6 है लास्ट में, तो किस नंबर के मल्टीप्लाई में 6 आता है, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, तो या तो लास्ट में 4 होगा या 6 होगा। 1 वही 1 और 9, और 5 में निश्चित रूप से लास्ट में 5 ही होगा, 5 5 जा 25, और किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में लास्ट में 5 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपको पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और विदाउट कैलकुलेशन के आपको ये बताना है। सो ये आप तो पहले भी सीख चुके हैं कि द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट 0 1 4 5 6 और 9 8 यूनिट्स प्लेस। आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ नंबर ऑफ जीरोज इफ़ एनी। कहने का मतलब ये कि जिन नंबरों के लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 होता है, वो नंबर की पॉसिबलता बढ़ जाती है कि वो नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो इनके लास्ट में ये यूनिट प्लेस जरूर होगी। वंस प्लेस या यूनिट प्लेस या लास्ट में इकाई का अंक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये डिजिट जरूर होगी। और जीरो भी जो होगा वो आपको मालूम होगा इवन नंबर में होगा, या तो 2 0 होंगी या 4 0 होंगी या 6 0 होंगी। सो जैसे 1 5 3, अब आपको दिख रहा है कि ये लास्ट में 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट है ही नहीं है। सो इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ 3, इसकी जो यूनिट्स प्लेस है वो 3 है, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 7 इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ 7, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8 इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज़ 8, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 है, देखिए 1 में आपका आ रहा है कि यस, तो इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 1, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। केवल ये इसमें से चारों में से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वही सब्ट्रैक्शन मेथड से दोनों को आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन मेथड से। सो सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको बता चुका हूँ क्या करना है। जैसे पहले आपने 100 लिया, सो 100 से आपने 1 को माइनस किया, 99 आया, फिर 3 को माइनस किया, फिर जो आया उससे 5 को, क्रमशः ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे। जैसे आपका 84 बचा, तो 84 से अब 7 के बाद क्या माइनस किया आपने, 9 किया। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि आपकी 0 नहीं आ जाएगी। सो 75 से आपने 11 माइनस किया, 64 आया, 64 से 13 माइनस किया, 51 आया, फिर 51 से 13 के बाद ऑड नंबर क्या है, 15 माइनस किया, 36 आया, फिर 36 से अगला ऑड नंबर 17 माइनस किया, 19 आया, फिर 19 से 19 को किया तो 0 आया। ये ऑड नंबर ही माइनस करने हैं, तब तक करने हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। ये प्रक्रिया कब तक चली है, 10 तक। सो 100 का स्क्वायर रूट 10। ऐसे ही 169 का आपको स्वयं करना है, इसी मेथड से करना है, सब्ट्रैक्शन मेथड से। सब्ट्रैक्शन मेथड में केवल आपको क्रमशः ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाने हैं, जो आपका रिमाइंडर बचता जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, बहुत सिंपल है। 729 2 से डिवाइड नहीं होता, सो 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 को 8 में डिवाइड किया, सो 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 21 हो गया। सो 3 7 जा 21। आप डिवाइड लास्ट करना बड़े आराम से करिएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आपने इसके फैक्टर सामने लिखे,
ओके, 3 का 3 से पेयर, फिर 3 का 3 से और 3 का सेम नंबर का सेम नंबर से पेयर बनना है और 2 अंकों का 2 डिजिट का ही बनना है। किसी अदर नंबर से 3 का 5 से 3 का 7 से पेयर नहीं बनेगा। फिर जब आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाया तो हर पेयर से आपने एक 3 को ले लिया, इसको 3 लिया, इस 3 लिया, इस 3 लिया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 729 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 27। ऐसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 1764 है, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 1 लास्ट में है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, सो 3 से दिया, 3 1 जा 3, यहाँ 1 बचा, ये 14 हो गया, 14 हो गया, तो 3 को 14 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12 हो गया, फिर 2 बचा तो 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, फिर 3 4 जा 12, यहाँ 12 बार डिवाइड हो गया, 2 रिमाइंडर बचा तो 27 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया। अब ये 49 किससे डिवाइड होता है, 7 से, तो 7 7 जा 49 और 7 7 जा 1। ये देखिए हमने ये लिखा, एक 2 का 2 से पेयर, 3 का 3 से और 7 का 7 से। जैसे ही हमने इसमें स्क्वायर रूट का साइन लगाया, ये साइन का मतलब है हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तब हर पेयर से एक ही डिजिट को लेना है। इस पेयर से एक डिजिट, इस पेयर से एक डिजिट, इस पेयर से एक डिजिट। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। सो 1764 का अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 42। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान और सिंपल है। इसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जो डिवाइड करना है बिल्कुल करिए, क्लियर करिएगा। आपको इसमें कुछ वो दिक्कत है तो जैसे आपको डिवाइड करना है वैसे भी आराम से बाद में रफ कॉपी पर भी करके देख सकते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए आंसर। ओके, तो जैसे देखिए 441 ये आ गया, तो ऐसे बाद में रफ कॉपी पर भी करके आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 400, 9604, 9604, 9216, 9216, ये आपका है 8100 यानी 8100 और 7744, 7744 का। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि आपको इनका स्क्वायर रूट इसी फैक्टराइजेशन मेथड से स्वयं निकाल के कंप्लीट करना है। आराम से करिएगा। ओके।